सभी को नमस्कार। आप सबका वेलकम है ऑन माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है साहिल मलिक व्लॉग्स। अगर आप नहीं हो तो ज़रूर सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा वीडियोस को। आज का सेशन रहेगा र और ल के अंदर मिस्टेक्स क्यों हो रही हैं रिपीटेडली, और उसके बाद लोग कहते हैं कि सर डिप्रेशन एक चीज़ जो ऐसी है जो हमारे पीछे पड़ गई है। तो हम दोनों चीज़ों के बारे में आज मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, उनके रीज़न बताऊँगा और उनका राइट मेथड बताऊंगा। सॉल्यूशन जब तक आपको नहीं मिलेगा तो आप इम्प्लीमेंट भी नहीं कर पाओगे। सबसे पहले करेंगे हम बात र की। र का देखो, मैं अगर इंग्लिश में बोलूँ तो आर। र का आपको सबसे पहले राइट मेथड समझना है। बेसिक्स और फंडामेंटल की हमेशा मैं करूँगा बात। र का बेसिक सबको एक्सप्लेन हो चुका है, लेकिन एक बार आज फिर बताया जाएगा। र का राइट मेथड क्या होता है? जीभ ऊपर जाती है, दांतों के पीछे लगती है और ऊपर से वो वाइब्रेट करती है तो वो र की साउंड निकालती है। फॉर एग्जाम्पल ड्र ड्र, और वो जीभ हल्का सा बेंड होती है। ज़्यादा बेंड होगी तो वो ल के अंदर मिक्सअप होगी। अब ये थोड़ा कुछ है चेंजेस, ये कुछ फीचर्स हैं र के लिए। अगर आपके सारे फीचर इम्प्लीमेंट हो रहे हैं तो आपको र की साउंड ज़रूर मिल रही होगी। अब यहाँ पे होता क्या है, मैं रीडिंग कर रहा हूँ तो मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, चाहे वो अक्षर बीच में आ रहा है या लास्ट में आ रहा है या फर्स्ट में आ रहा है। लेकिन जब मैं लोगों के साथ बातचीत करता हूँ तो सर मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, मेरे को किस वे में र को बोलना है। मेरा र का मेरे को जीभ ऊपर लगा के मैं रखूँ या मैं जीभ को नीचे करके रखूँ, मुझे सर मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। ये कुछ हैं चीज़ें जो माइंड में ज़्यादातर आ रही हैं। इसका देखो बेस्ट आपको एक सोल्यूशन मिलेगा, और वो इम्प्लीमेंट अगर अभी से कर लोगे कभी भी किसी के साथ बातचीत में भी दिक्कत नहीं आएगी। सोल्यूशन एक है, और वो है क्या? अपनी स्पीड और वॉल्यूम का ध्यान रखा करो बस। रीडिंग में राइट मेथड से र को बोलो, और जब हम लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं, इंटरेक्शन कर रहे हैं, तो वहाँ पे स्पीड और वॉल्यूम मतलब स्पीकिंग की स्पीड और स्पीकिंग का वॉल्यूम का ध्यान रखना है। अगर स्पीड का लेवल नॉर्मल रहेगा तो मैंने बताया था नॉर्मल स्पीड मोर क्लैरिटी, हाई स्पीड लो क्लैरिटी। ये अगर आपको फंडामेंटल समझ में आता है तो कभी भी आपका स्पीड की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। स्पीड नॉर्मल कैसे रखनी है उसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन है अपना रोज़ का एक वीडियो बना के देखिए। जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ अपनी डेली एक्टिविटीज़ को अपने वीडियो में रिकॉर्ड कीजिए। जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ सुबह से लेकर रात तक आज मैंने ये काम किए, फिर उसका वीडियो जो बना उस वीडियो को आप देखिए। उस वीडियो में खुद को देखिए, क्या जो मैंने बोला एक एक वर्ड एक एक सेंटेंस क्या मुझे एक बार में समझ में आ रहा है। अगर मुझे वो समझ में आ रहा है तो वो हर किसी को क्लैरिटी के साथ समझ में आएगा। लेकिन मुझे ही डाउट हो रहा है कि यार मैंने यहाँ बोलते हुए गलती कर दी या मेरा स्पीड का लेवल बहुत ज़्यादा चला गया, तो वहाँ पे उस गलती को जब आप सेकंड वीडियो में रिपीट नहीं करोगे तो वो रिज़ल्ट के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। इन चीज़ों का थोड़ा सा आप थोड़ी सी अटेंशन दे के रखनी पड़ेगी। थोड़ा सा अटेंशन दोगे, लोगों के साथ से इंटरेक्शन करो। जिस चीज़ से डर लगता है वो काम ज़्यादा करो। अननोन लोग कुछ नहीं होते, जिसको मैं नहीं जानता उसको हम बोलते हैं अननोन। अगर मेरे सामने भी अगर कोई अननोन आता है तो वो कोई मुझे खा थोड़ी जाएगा। मुझे अपना ध्यान रखना है कि मुझसे वो जो गलतियाँ अभी तक हुई वो गलती दोबारा ना हो। अगर वो गलती रिपीट नहीं करोगे तो सॉल्यूशन ज़रूर मिलेगा। फिर आता है ल। ल के अंदर आपने समझना क्या है, इसका जो बेसिक है वो क्या है, जीभ ऊपर जाती है, दांतों के पीछे ही लगती है, लेकिन वो हाफ बेंड हो जाती है। र में और ल में फ़र्क क्या, अब ये समझो। र वाइब्रेट होता है, ल वाइब्रेट नहीं होता। और उसके बाद र में हाफ नहीं हल्का सा बेंड होती है जीभ, और ल में हाफ बेंड होती है। फॉर एग्जाम्पल ल ल ल। अब आपने जब लाइव देखा तो मेरे बोलने की वे से भी आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया। और अगर मैं र के लिए भी हाफ बेंड लाऊंगा तो वो र ल मिक्सअप ज़रूर हो जाएगा। तो ल के अंदर भी कोई कन्फ्यूजन होनी नहीं चाहिए। वर्ड्स में बोल रहे हैं तो वहाँ भी स्पीड और वॉल्यूम का ध्यान रखिए। जब आपका वो बैलेंस मेंटेन होना शुरू हो जाएगा आपके अंदर कॉन्फिडेंस विल इंक्रीज़। कॉन्फिडेंस जब आएगा फिर आप कुछ भी बोलोगे खुद को फीलिंग अच्छी आएगी, हाँ जो मैंने बोलना जो मैंने सोचा वही मैंने बोला।
फिर उससे जो फीलिंग आएगी उससे आपका कॉन्फिडेंस बहुत जल्दी इंक्रीज़ होगा, खुद को आप मोटिवेट करना सीख जाओगे। गलतियाँ एक बार, मैं अगर कोई गलती अगर एक बार कर रहा हूँ वो इग्नोरेबल है, 2 बार कर रहा हूँ इग्नोरेबल है, 3 बार कर रहा हूँ चलो वो भी इग्नोरेबल है, चौथी बार अगर वही गलती मैं कर रहा हूँ लोगों के साथ, अननोन के साथ, तो इसका मतलब मुझे अपने ऊपर देखने की ज़रूरत है, ये क्यों हो रहा है। उस सिचुएशन के बारे में सोचिए, ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, ऐसा जो मैं बोलने के लिए मैंने सोचा वो क्यों नहीं बोला गया। उस चीज़ पे जब थोड़ा सा अटेंशन जाएगा ना, आपको अपना वीकनेस वहाँ दिखेगी और उस वीकनेस को स्ट्रेंथ बना के अपना वर्कआउट करो, बिल्कुल सही हो जाएगा। अब उसके बाद है डिप्रेशन। डिप्रेशन का मतलब क्या है? लोग कहते हैं कि सर मैं आजकल ना बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गया हूँ। डिप्रेस्ड तुम नहीं हुए, तुम्हारा माइंड हुआ है। डिप्रेस्ड कोई इंसान नहीं होता कभी भी, उसका दिमाग होता है डिप्रेस्ड का मतलब क्या है? मल्टीपल थॉट्स आपके माइंड को जब कंट्रोल करते हैं, और वो मल्टीपल थॉट्स होते हैं नेगेटिव। जब नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड पे कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं और आपका माइंड आपको थका थका फील होता है, ये ऐसा फ्रेशनेस फील नहीं होगी माइंड के अंदर, उस चीज़ को हम बोलते हैं डिप्रेशन। हम सोचते कुछ और ही जा रहे हैं, बोलना कुछ और चाहते हैं, तो माइंड हमारे कंट्रोल में नहीं है, उस चीज़ को बोला जाता है डिप्रेशन। और ये होता क्यों है? जब हम गलती कर देते हैं स्पीकिंग में, 1 बार करी, 2 बार करी, 10 बार कर दी, तो वो डिप्रेशन की तरफ आपको फीलिंग आती है, लेकिन एक्चुअल में वो डिप्रेशन नहीं होता। सिर्फ आप ओवर थिंकिंग में जा रहे हो। ओवर थिंकिंग मतलब सोची जा रहे हो कि यार मैं इसके सामने बोलूँगा मेरी इंसल्ट ना हो जाए, अगर मैंने कुछ बोला अब हो सकता है उसको मेरी बात ना समझ आए, वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। तो इन चीज़ों से बाहर आओ, अपना राइट मेथड की तरफ, सॉल्यूशन पे फोकस करो, प्रॉब्लम की जगह सॉल्यूशन पे फोकस करो, रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। और एक ऑनलाइन सेशन आपको लाइव रिजल्ट मेरा दिखा सकता है। अगर आपने भी लाइव रिजल्ट देखना है तो एक सेशन आप दूर हैं। फॉर मोर इंक्वायरीज वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।